बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज का आगाज कर रहे हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो आपकी बुक के कुछ लेंथी चैप्टर हैं, इट इज वन ऑफ देम। लेकिन इंतहाई आसान और सिंपल चैप्टर है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस चैप्टर के अंदर नहीं है। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। पहली डेफिनेशन जिसका मैंने हेडिंग दिया है, दैट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस आर प्रोग्रेशंस। इसको आप सीक्वेंस भी कह सकते हैं, प्रोग्रेशंस भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद आपको सीक्वेंस क्या होता है समझने में काफी आसानी होगी। फर्ज किया कि ये मैं लिखता हूं, पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म है 2, तीसरी टर्म है 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे अगली टर्म क्या होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इससे अगली टर्म 4 होगी, इससे अगली वाली टर्म 5 होगी एंड सो ऑन। यानी इसके अंदर जो रूल हमने इस्तेमाल किया है वो ये है कि ये जो पिछली वाली टर्म है उसके अंदर 1 ऐड करते जाएंगे तो अगला नंबर आता जाएगा, इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब अगली एग्जांपल देखें। 1, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। इसके अंदर जो रूल हमने इस्तेमाल किया वो ये है कि 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमें अगला नंबर मिलता जाता है। 1, 1/3, 1/5, 1/7। अंडरस्टूड है कि आगे क्या आएगा, 1/9 एंड सो ऑन। इसके अंदर जो मैंने रूल अडॉप्ट किया है वो ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर आप 2 ऐड करते जाएं तो आपको अगली टर्म मिलती जाएगी। इसको जरा देखें, 1, 4, 9। अब आप कंफ्यूज होंगे कि आगे क्या आने वाला है। देखें, एक्चुअली ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। आगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसके अंदर जो मैंने रूल इस्तेमाल किया है वो ये है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेते जाएं, हर नए आने वाले नंबर का स्क्वायर लेते जाएं और उसको लिखते जाएं। अब आप देखें जरा, इनके अलावा एक एग्जांपल लिखते हैं जी। फर्ज किया कि यहां पे मैंने लिख दिया 7। जरूरी नहीं है कि ये 1 से शुरू हो, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि ये 1 से शुरू होगा, पहली टर्म कुछ भी हो सकती है। 7, 9, 14, 15, 19, उसके बाद 37 एंड अब इसके अंदर 7 के बाद 2 जमा किए, फिर 9 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया, फिर 1 ऐड किया, फिर 4 ऐड किए। तो इसके अंदर कोई रूल नहीं है लिखने का, जो दिल करता है आपका, जो मर्जी आप आगे लिखना चाहें लिख सकते हैं, इससे अगला नंबर जो मर्जी लिखना चाहें। तो इसको लिखने का कोई कायदा कानून हमारे पास नहीं है। जबकि ये जो पहली मैंने 1, 2, 3, 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, इन एग्जांपल्स को में अगली टर्म लिखने का कोई ना कोई रूल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो अगर नंबरों की अरेंजमेंट को करने के लिए, नंबरों की अरेंजमेंट लिखने के लिए कोई खास कायदा या रूल इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब तरतीब, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स whose elements are formed
whose elements are formed according to some definite rule. Some definite rule. इसकी एग्जांपल्स जो है ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं. 1 2 3 4 so on. 1 2 8 16 so on. 1 1 by 3 1 by 5 so on. 1 4 9 16 25 so on. अब इसमें जो सीक्वेंस के अंदर एक चीज जो है वो आपने जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. अब ये देखें, अगर 2 है और 3 है, इनकी पोजीशन आप चेंज करते हैं तो ये फिर सीक्वेंस की शक्ल बरकरार नहीं रख पाएगा. अगर 3 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में, ठीक है. अब देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, अब 2 के बाद आगे क्या आएगा, ठीक है. तो इसमें जो है ऑर्डर जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते. ऑर्डर जो भी जिस तरतीब के साथ आ रहे हैं उसी तरतीब के साथ इनको लिखा जाएगा. सीक्वेंस की एक और डेफिनेशन भी है, सेकंड डेफिनेशन. और सीक्वेंस एक फंक्शन का नाम है. अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन. A sequence is a function from f from n to r. सीक्वेंस क्या है? ये एक फंक्शन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर अमल करता है और जवाब सेट ऑफ रियल नंबर आता है. या आर की जगह पे सी भी आ सकता है. आर की जगह पे, सेट ऑफ रियल नंबर की जगह पे हम सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर अमल करती है और आंसर सेट ऑफ रियल नंबर आता है. मतलब फर्ज किया f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n है अगर, ठीक है. अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हैं ये 1 से शुरू होते हैं. 1 2 3 सो ऑन. इसका मतलब है कि ना ही n की जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं और ना ही कोई नेगेटिव नंबर यूज कर सकते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से नंबर आपने पकड़ने हैं और तरतीब के साथ लिखते जाना है. पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1. 2 पुट करेंगे तो 1/2. जब n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 1/3. अब ये देखें, ये वाज़िह तौर पे नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो रूल इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? डिनोमिनेटर के अंदर आप 1 ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा? अगली टर्म मिलना शुरू हो जाएगी. तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर अमल करता है और जवाब सेट ऑफ रियल नंबर आता है. सेट ऑफ रियल नंबर भी आ सकता है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है. f ऑफ n, या दूसरे लफ्जों में ये कह दें दैट मीन द डोमेन, दैट मीन डोमेन of is a set of natural number
natural number, but the range may be set of real numbers or complex numbers. complex numbers. आपका जो सिलेबस है, जो चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कंप्लेक्स सीक्वेंस का जिक्र नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ रियल सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर आती है तो उसको हम कहेंगे कि ये रियल सीक्वेंस है। अगर उसकी जो रेंज जो है वो कंप्लेक्स नंबर आती है तो उसको हम कहेंगे कि ये कंप्लेक्स सीक्वेंस है। थोड़ा सा जरा मैं यहां पे बताता चलूं कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। मतलब फर्ज किया, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, f of n is equal to n square। n is equal to 1 पुट किया तो जवाब आ गया 1। n की जगह पे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। n की जगह पे 3 पुट किया तो आंसर क्या आया 9। n की जगह पे 4 पुट किया, आंसर क्या आया 16। तो ये जो पहले वैल्यूज जो हम पुट कर रहे हैं इनको हम कहते हैं कि ये डोमेन के एलिमेंट हैं। ये क्या है डोमेन। और इसमें पुट करने से जो आंसर आता है इसको हम कहते हैं कि ये रेंज। तो इसी तरह कंप्लेक्स नंबर, ये जो आपका सीक्वेंस है दो टाइप का होगा। एक को हम ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल f of n is equal to n square। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं f of n is equal to iota n। अब यहां पे n की जगह पे पुट करेंगे आप 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 पुट किया तो 1 आ गया, 2 पुट किया तो 4 आ गया, 3 पुट किया तो 9 आ गया, सो ऑन। इसको हम कहते हैं कि ये रियल सीक्वेंस है। रियल सीक्वेंस क्यों कहा? क्योंकि इसकी जो डोमेन, जो आंसर आ रहा है वो रियल नंबर आ रहे हैं। इसमें जब आप n की जगह पे पुट करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये डोमेन तो इसकी हो गई सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रेंज किसके बराबर आएगी? ये देखिए, n की जगह पे 1 पुट करेंगे आयोटा आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 आयोटा आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो फिर रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या हुई? व्हाट इज रियल सीक्वेंस? रियल सीक्वेंस, if the range of the sequence is a set of real number, if the range, क्योंकि सीक्वेंस को हमने कह दिया कि ये एक फंक्शन है। सीक्वेंस, इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस if the range of the sequence is a set of is a subset of real numbers, then the sequence is said to be real sequence। ठीक है जी। उसके बाद अगली डेफिनेशन लिखते हैं हम
कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस सिर्फ ये है, रियल नंबर की जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इफ द रेंज of the sequence is a subset of complex number, then the sequence is said to be complex sequence. Complex sequence. कैसे डिनोट करेंगे इसको? एफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर अमर करेगा, जो आप सी आ जाएगा, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर अमर करेगा, जो आप रियल नंबर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन आयोटा, और इसकी एग्जांपल एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। राइट। इसको जरा बेहतर अल्फाज में लिख लेते हैं। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, रियल नंबर। A sequence is a function whose domain is a subset of natural numbers. That mean domain of sequence is subset of, हो गया, ये रहने दें इसको, ठीक हो गया जी, क्योंकि ये जो हमने फिक्रा लिख दिया है इसके अंदर ही जो है ना ये मीनिंग वाजिया हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस को हमने डिनोट कैसे करना है। अ सीक्वेंस की जो नोटेशन है, अ सीक्वेंस is denoted as ये वाली ब्रैकेट यूज करके an, bn या xn, ये वाली नोटेशन जो है ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ये एक नोट देखें जरा। नोट, जनरल टर्म or nth term of a sequence। आइए देखते हैं कि ये क्या चीज है। कंसिडर a sequence, ये को फर्ज कर लिया कि सीक्वेंस है मेरे पास। Consider a sequence 1, 4, 9, 16 and so on। अब ये देखें, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली 1 का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर। ये क्या है? ये 3 का स्क्वायर। और ये क्या है? ये 4 का स्क्वायर।
एंड सो ऑन, चलते जाओ, तो जो nth टर्म होगी वो कैसे आएगी, उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे n, तो ये n का स्क्वायर। तो ये जो 1 का स्क्वायर है, ये जो पहली टर्म है, पहली टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a1 के साथ, यहां पे a1 लगा दिया, और सिंपली a के साथ भी इसको डिनोट किया जाता है। a और a1 दोनों के मीनिंग सेम हुआ करेंगे। ये आ गई हमारे पास दूसरी टर्म, इसको a2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीसरी टर्म आ गई, इसको a3 के साथ, इसको a4 के साथ, एंड सो ऑन, चलते जाओ। इस टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, an के साथ। तो अब देखें ये जो सीक्वेंस है हमारा, f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर, f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहां पे an किसके बराबर आ गया, n स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ n से मुराद an हुआ करेगा। ये एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, nth टर्म को रिप्रेजेंट करती है। Therefore nth term of a sequence is किसके बराबर होगी, an के बराबर। an इज इक्वल टू, या इसको आप f ऑफ n भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे दूसरी टर्म आ जाएगी। अब ये देखें an अगर हो, an इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो अब आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी वही चीजें आ रही हैं, 1 4 9 16। तो बस साबित हुआ कि जनरल टर्म जो है उसको हम an के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और an किसके बराबर हुआ करेगा, f ऑफ n के बराबर होगा। सीक्वेंस जो है ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। आइए अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड व्हाट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स की तादाद लिमिटेड हो। अब ये देखें यहां पे ये एक सीक्वेंस है, f ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1, और n जो है वो 1 से लेकर 4 तक यूज करना है। जब आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां पे n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 2s आर 4, 4 में से 1 निकाला बाकी रहेगा 3। जब यहां पे n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। ये देखें जरा, f ऑफ n इज इक्वल टू 2n माइनस 1। पहले आपने n की जगह पे 1 पुट किया, जो इधर पुट करते हैं ये डोमेन होती है, और जो इसका आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, ये रेंज का एलिमेंट है। फिर आपने n की जगह पे 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 में से 1 निकाला, आंसर आ गया 3 के बराबर। फिर n की जगह पे 3 पुट किया तो आ गया 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 में से 1 निकाला, आंसर आ गया 5। फिर 4 पुट किया, 2 इंटू 4 माइनस 1, 8 में से 1 निकाला, आंसर आ गया 7। ये जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जो हम पुट करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये डोमेन है, यानी डोमेन के अंदर क्या आ रहा है, 1 2 3 4, ये डोमेन के एलिमेंट है। ये क्या है, डोमेन है, इज इक्वल टू सेट ऑफ डोमेन। चलो सेट नहीं बनाते, सिर्फ लिख देते हैं ये डोमेन के एलिमेंट है, और ये जो आंसर आ रहा है ये वाली, ये इस फंक्शन की रेंज के एलिमेंट है। अब देखें एलिमेंट की तादाद फाइनाइट है, 1 3 5 7, ठीक है। एलिमेंट की तादाद सिर्फ 4 है, इसलिए हम इसको कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। 4 हो सकती है, 5 6 सो ऑन अप टू n। और डोमेन इसकी क्या है, 1 2 3 4, डोमेन भी इसकी फाइनाइट है, ठीक है। इसकी डोमेन किसके बराबर है, फाइनाइट के बराबर। अगर आप डोमेन को यहां पे लिखना चाहें, डोमेन इसकी किसके बराबर आ गई, 1 2 3 4। ये क्या है, सबसेट ऑफ, डोमेन इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है।
और ये क्या है, फाइनाइट है, लिमिटेड है, 1 2 3 4 फाइनाइट है, तो इसकी डोमेन फाइनाइट है, तो सीक्वेंस भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। उसके एलिमेंट की तादाद कितनी है, 4। जो एलिमेंट हैं सीक्वेंस के रेंज ये वाले 1 1 3 5 7, ये जो है ये इस फंक्शन की ये डोमेन है और इस फंक्शन की ये रेंज है। ठीक है, तो अगर डोमेन के एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो जाहिर बात है कि रेंज के एलिमेंट भी फाइनाइट होंगे। तो इसलिए हमने फाइनाइट सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया कि अगर सीक्वेंस के एलिमेंट की तादाद फाइनाइट होगी तो उसको हम कह देंगे कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है, राइट। और या हम कहेंगे कि अगर उसकी डोमेन फाइनाइट है, जबकि इनफाइनाइट सीक्वेंस इसका बिल्कुल उल्ट है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर उसके अंदर इन्फिनिटी टर्म्स आ जाती हैं, यानी चलती जाए, हमें नहीं पता कि ये कहां पे खत्म होगा, या दूसरे लफ्जों में इसकी डोमेन जो है वो भी क्या हो, इनफाइनाइट हो। मतलब फॉर एग्जांपल ये एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n-1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे n की जगह पे हम पुट करते हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू n, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया। ये क्या कहलाएगी, इसकी डोमेन। अब इसकी डोमेन देखें क्या है, इन्फिनिट सेट आ रहा है, हमें नहीं पता ये कहां पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, रेंज। रेंज किसके बराबर आ रही है, रेंज भी 1 3 5 7, हमें नहीं पता कि ये कहां पे खत्म होगी। तो इसके एलिमेंट की तादाद इनफाइनाइट, डोमेन की तादाद, डोमेन के एलिमेंट की तादाद इनफाइनाइट, इसलिए इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। एक्सरसाइज 6.1 ज्यादातर तो ये क्वेश्चन जो है ना वो जुबानी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। स्टेटमेंट है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये देखिए, हमने कहा था कि जो जर्नल टर्म होगी सीक्वेंस की उसको हम ए एन के साथ डिनोट करेंगे। एन की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ गया, A1। A1 को हम कहा करेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये मैंने पहले भी बताया। अब n की जगह पे जब आप 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A2। अब यहां पे 2 आ गया, इसको सेकंड टर्म कहेंगे, सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, और n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये है सीक्वेंस की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म को लिखने का तरीका। तो आइए अब हमने इसकी पहली 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो जहां जहां पे n है वहां पे 1 लगा दो। यहां पे भी 1 आ गया, 2 इंटू 1 -3, 2 में से 3 गया, बाकी रह गया -1। अब ये देखिए, इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, लेकिन n जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर n की जगह पे 2 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -3, तो ये आ गया 4 -3, 4 में से 3 निकाला, बाकी रह गया 1। फिर आप n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो A3 किसके बराबर आ गया, 2 इंटू 3 -3, तो 6 में से 3 निकाले, बाकी क्या रह गए, 3। फिर आप n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो A4 किसके बराबर आ गया, 2 इंटू 4 -3, विच इज इक्वल टू 8 -3। योर आंसर इज 5। तो ये देखिए 4 टर्म्स कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। देयरफॉर फर्स्ट 4 terms of sequence are, फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगी जी, पहली है -1, फिर +1, फिर 3 और फिर 5। an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n²। पहले पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, -1 की पावर 1 इंटू 1 का स्क्वायर। जवाब आ गया ये -1 और ये +1,
मल्टीप्लाई होके -1 आ गया। फिर n की जगह पे 2 पुट करें तो a2 किसके बराबर आएगा, -1 की पावर 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो अगर -1 की पावर इवन हो तो जवाब पॉजिटिव आता है, अगर -1 की पावर ऑड हो तो जवाब नेगेटिव आता है। तो ये -1 की पावर इवन नंबर है, जवाब पॉजिटिव आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, तो दूसरी टर्म 4 के बराबर आ गई। n इज इक्वल टू 3, a3 किसके बराबर आ गया, -1 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अब -1 की पावर 3 ऑड है, इसका आंसर किसके बराबर आएगा, -3 का स्क्वायर 9। n इज इक्वल टू 4, तो a4 किसके बराबर आ गया, -1 की पावर 4 इंटू 4 का स्क्वायर। -1 की पावर इवन नंबर आ गया, तो इसका मतलब है इसका जवाब पॉजिटिव आएगा। 4 का स्क्वायर 16। देयरफॉर फर्स्ट 4 terms of sequence are -1, 4, -9 and 16। सातवां पार्ट देखें, इसके अंदर हमें an खाली नहीं दिया हुआ, हमें an और साथ साथ an-1 भी दिया हुआ है और a1 की वैल्यू दी गई है। टारगेट हमारा क्या है कि फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। चलें, भला हो इसका कि उसने पहली टर्म तो हमें दे दी, तो आइए दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। an-1 बराबर है n+2। अब जब हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये देखें, यहां पे जब n की जगह पे 1 पुट करते हैं, ये आ जाएगा a0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये a0 आ जाएगा, तो इसलिए ये हमारी जो है ना सीक्वेंस की टर्म a0 कोई टर्म नहीं हो सकती, हमेशा सीक्वेंस की टर्म a1 से शुरू होती है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर हम n की जगह पे 1 पुट नहीं कर सकते, तो क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a2 माइनस, इधर क्या आ जाएगा, a2 - 1 इज इक्वल टू n की जगह पे 2 पुट किया तो ये आ गया a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब a1 की कीमत आपको दी गई है, इसलिए उसने स्टेटमेंट में a1 की कीमत दे दी थी, राइट। तो a1 किसके बराबर है, बट a1 तो बराबर है 2 के, तो फिर a2 - 2 इज इक्वल टू 4 और a2 किसके बराबर आ गया, 2 + 4, योर आंसर इज 6। तो a2 आपने कैलकुलेट कर लिया, 2 टर्म्स कैलकुलेट कर लिया आपने, a2 भी आ गई आपके पास, a1 ऑलरेडी गिवन थी। अब हम क्या करते हैं, पहले आपने n इज इक्वल टू 2 पुट किया था, इसका नाम रख देते हैं नंबर 1। अब पुट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 इन 1 में n की जगह पे 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा a3 माइनस 3 - 1 किसके बराबर आ जाएगा, a2 के बराबर। तो इधर भी n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। अब a2 की वैल्यू किसके बराबर है, a2 तो 6 के बराबर है, बट a2 इज इक्वल टू 6। तो a2 की जगह पे जब आप 6 पुट करेंगे तो हमें यहां से a3 मिलेगा, 3 + 2, योर आंसर इज 5। 6 को उठाकर उधर ले जाएंगे, a3 इज इक्वल टू 5 + 6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3, दैट इज इक्वल टू 11। तो a3 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर आ गया। ये दरमियान में मैंने 7वां पार्ट शुरू कर दिया है, इसके जो बाकी पार्ट है ना दरमियान वाले, पार्ट नंबर 3, 4, 5, वो सारे आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी रेंज के अंदर हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी पार्ट में तो फिर आप
कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट नहीं हुआ, इसको सॉल्व करवा दें। अब हम क्या करने वाले हैं, पुट n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 किसमें पुट करेंगे, 1 के अंदर। तो ये देखें n की जगह पे 4 पुट किया, ये 4 आ गया, यहां पे 4 पुट करेंगे 4 माइनस 1, ये 3 आ गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 2। अब A3 की कीमत किसके बराबर है, बट A3 इज इक्वल टू 11। तो A3 की जगह पे हम 11 पुट करेंगे, तो हमारे पास A4 निकल आया 6 प्लस 11, योर आंसर इज 17। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर, पहली थी जी 2, दूसरी टर्म थी हमारी 6, तीसरी थी 11, फिर 17, राइट। ये फर्स्ट 4 टर्म आ गई जी। पहले इसमें 4 ऐड हुआ, फिर इसके अंदर 5 ऐड हुआ, फिर इसके अंदर 6 ऐड हुआ, इससे अगली टर्म लिखनी होगी तो उसके अंदर 7 ऐड होगा, उससे अगली टर्म लिखनी होगी तो उसके अंदर 8 ऐड होगा। अब ये देखें जरा, इसका 8वां 9वां पार्ट इससे क्वाइट फेमिलियर, इसी तरह के हैं, ये आप खुद कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ये सॉल्व करने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ ज़बानी आपने बताना है। यानी पहला है, बताएं जी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 एक सीक्वेंस दिया गया है 6, 11, 17, तो कहता है बताएं जी A7 किसके बराबर होगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, ये तो बिल्कुल ये वाला जो सीक्वेंस नहीं दिया हुआ, इसी को उसने एक्सटेंड किया है। इसमें पहले आगे पहली टर्म में ये 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, इससे अगली टर्म में क्या होगा, 7 ऐड होगा, तो ये 24 आ गया, फिर इसमें 8 ऐड होगा, 32 आ जाएगा, फिर इसमें 9 ऐड होगा, ये 41 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो 7वीं टर्म निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं टर्म हमारी किसके बराबर आ गई, 41 के बराबर आ गई। ठीक है, तो इसी तरह ये ज़बानी क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें है 7, 9, 12, 16, आपने गेस करना है कि अगली टर्म्स कौन सी होंगी। ठीक है, अब पहले 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है। वही देखें, इसमें 2 जमा किए, फिर 3 जमा किए, फिर 4 जमा किए, इससे अगली वाली टर्म में 5 जमा करेंगे, इससे अगली वाली टर्म में 6 जमा करेंगे, तो अगली 2 टर्म किसके बराबर आ गई, 21, 27। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.1 जो है ये ख़त्म होती है। असल काम जो है वो 6.2 से शुरू होगा, तो इसलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया तो खुद भी चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।